संदेश खाली में महिलाएं जश्न मना रही हैं। आतंक का दूसरा नाम शाहजहां शेख अब सलाखों के अंदर पहुंच गया है। लेकिन क्या जश्न मनाने का सही वक्त आ गया है? शेख पर संगीन आरोपों की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी क्या सभी आरोपों में की गई है? सवाल बंगाल पुलिस पर भी है। शाहजहां शेख को पकड़ने में पुलिस को 55 दिन क्यों लगे? कहां छुपा था संदेश खाली का शेख? ईडी पर अटैक के जिस केस में उसकी गिरफ्तारी की गई है, क्या पूछताछ के लिए ईडी को रिमांड मिलेगा? क्या शाहजहां शेख को कोई राज उगलेगा? इन सब सवालों के जवाब में ही पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों का भविष्य छिपा है। अगर यह साबित हो गया कि शाहजहां शेख को ममता की पार्टी का संरक्षण मिला था, अगर यह साबित हो गया कि तृणमूल कांग्रेस ने सब कुछ जानते हुए भी शाहजहां शेख के गुनाहों की अनदेखी की थी, तो फिर बंगाल की 42 सीटों पर मुकाबला तगड़ा हो सकता है। आखिर कौन है शाहजहां शेख? कहां से आया? कैसे आतंक का साम्राज्य बनाया? इस रिपोर्ट में मिलेगा आपके हर सवाल का जवाब। बंगाल में छुपा था शेख, फिर 55 दिन का ड्रामा क्यों चला? क्या दीदी को पहले से सब पता था? हाईकोर्ट का हंटर, ममता का डर और शेख जेल के अंदर। लेकिन क्या संदेश खाली का डर खत्म हो गया? क्या संदेश खाली ममता की सबसे कमजोर कड़ी है? क्या शेख की गिरफ्तारी से बीजेपी ने 42 सीटों पर लीड ले ली है? हम खुश हैं, पर फिर भी हम आतंक में हैं। अगर छूट जाए तो फिर हमारे साथ क्या होंगे हमें नहीं पता। डर है, अभी भी डर है कि हम लोग जज साहब से यही उम्मीद करेंगे कि उसको कभी ना छोड़े, पूरा जिंदगी वो जेल में ही रहे। 55 दिन बाद जहां शाहजहां शेख शिकंजे में आया है, बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया है। उसे 10 दिन की पुलिस रिमांड पर रखा जाएगा। इस बीच बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी एक बार फिर संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं से मिलने के लिए पहुंच गए हैं। उधर शेख की गिरफ्तारी पर बंगाल का सियासी पारा हाई है। सवाल है कि टीएमसी का शेख बोलेगा तो कितने राज खोलेगा? गिरफ्तारी के बाद उसे बशीरहाट कोर्ट में पेश किया गया और अब वो पुलिस रिमांड पर है। There was a stay on certain cases, and particularly in this case also, in which he has been arrested. ED had applied to the Honorable High Court seeking for a stay in investigation, and that prayer was granted by the Honorable High Court. So we had legal compulsions to arrest him in that particular case. But a couple of days back, the Honorable High Court made it amply clear that there is no bar on arrest. Following that instruction, over the last 2 days, we have been holding raids, and yesterday night, on the basis of secret source information, like I mentioned, let me reiterate, we have arrested Sheikh Shahjahan from Menaka Place area, and he has been forwarded to the court. लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी शाहजहां की हेकड़ी कम नहीं हुई। वो सीना तान बशीरहाट कोर्ट लॉकअप में जाते हुए दिखा। उसकी अकड़ ऐसी है मानो पुलिस का मेहमान हो। हम बताएंगे ये हेकड़ी और अकड़ क्यों है, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए शेख की गिरफ्तारी के बावजूद बंगाल पुलिस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। जिसको ममता जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिफेंड किया, वो अचानक पुलिस के द्वारा एक लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए, यानी अभी तक उसे सेकुलर प्रोटेक्शन प्राप्त था, अब उसे लीगल प्रोटेक्शन प्राप्त हुआ है। हम बहुत स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और इंडी गठबंधन दोनों जवाब दें कि शाहजहां शेख जो विक्ट्री साइन दिखा रहा था, इसका क्या मतलब है? किस बात की विक्ट्री? महिलाओं के ऊपर अत्याचार, दमन, उत्पीड़न, बलात्कार के द्वारा उनकी जमीनें कब्जे जाने को विजय बताना। इतने संगीन आरोप के बावजूद शेख 55 दिन तक गिरफ्तारी से कैसे बचा रहा? इसका जवाब पुलिस को देना होगा। शेख की गिरफ्तारी ईडी टीम पर हमले के मामले में हुई है। महिलाओं के यौन शोषण, मर्डर, बिजली टीम पर हमला, जमीन पर अवैध कब्जा जैसे कई और आरोप शेख पर हैं। 14 दिन पीसी मांगा था, लेकिन 10 दिन अलाउ हुआ। एक ही केस में नहीं, 2 केस में। एक पुलिस ने शो मोटो किया, उस केस में भी वो नजर 8 है, और ये जो डेप्यूटी डायरेक्टर किया था ईडी का, वो नजर 9 है।
9 में 10 दिन पीसी अलाउ हुआ और वो 8 में सोनारिस्ट का पेयर अलाउ हुआ। एक्ट ये सारा ये इतना सारा सब नॉन अवेलेबल है। 307 था, 333 था, 392 सच एंड सच बहुत था, बहुत सेक्शन है। इसीलिए बीजेपी आरोप लगा रही है। बीजेपी का दावा है कि शाहजहां की गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसे पुलिस के संरक्षण में लिया गया है। शुभेंदु अधिकारी ने उसकी तुलना छोटा दाऊद से की है। बीजेपी चाहती है कि केंद्रीय एजेंसियां शेख से पूछताछ करें। पुलिस की पूछताछ में सच सामने नहीं आएगा। ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये भी समझिए। शाहजहां शेख पर कोई एक आरोप नहीं, मर्डर, यौन शोषण, किडनैपिंग, अवैध वसूली, महिलाओं का अपहरण और जमीन पर कब्जा जैसे संगीन आरोपों में टीएमसी का ये नेता आरोपी है। शेख का काला सच और सबूत सब संदेशखाली में है, लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस अब भी बीजेपी नेताओं को संदेशखाली में जाने से रोक रही है। पीड़ित महिलाओं से मिलने जा रहे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को फिर रोका गया। संदेशखाली में बवाल मचता रहा, लेकिन शाहजहां शेख की गर्दन तक पुलिस के हाथ तब तक नहीं पहुंचे जब तक हाईकोर्ट ने सरकार को 4 मार्च की डेडलाइन नहीं दी। टीएमसी सरकार ने 7 दिन के अंदर गिरफ्तारी की बात कही थी, लेकिन 55 दिन बाद हाईकोर्ट के डर से उसे पकड़ा गया। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी ईडी पर हमले के मामले में हुई, लिहाजा ईडी इस मामले में मुख्य पार्टी है। अब सवाल है कि ईडी को क्या जानकारी और ईडी क्या मांग करेगी। ईडी के मुताबिक शेख के घर में बड़ी संख्या में हथियार जमा थे, करोड़ों रुपए उसके घर में रखे थे। ईडी की टीम पर हमला किया गया और हथियार, पैसे, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज ठिकाने लगाए गए। ईडी चाहती है कि शेख कैसे फरार हुआ, इसकी जांच की जाए। इसमें बंगाल सरकार और पुलिस का रोल क्या है, इसकी भी जांच की जाए। ईडी भी शाहजहां शेख की रिमांड मांगेगी। पीडीएस स्कैम में शेख से पूछताछ जरूरी है। जमीन पर कब्जे के केस में शेख से पूछताछ अहम है। बंगाल पुलिस के एक्शन पर ईडी की नजर बनी है। संदेशखाली में कब क्या हुआ और शाहजहां शेख की फरारी की पूरी कहानी भी इस टाइमलाइन के जरिए समझिए। पीडीएस स्कैम केस में रेड के लिए ईडी की टीम पर 5 जनवरी संदेशखाली में अटैक किया गया। 8 फरवरी को संदेशखाली में महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया। 10 फरवरी को धारा 144 लगा दी गई। एक आरोपी उत्तर सरकार को गिरफ्तार किया गया। 16 फरवरी को बीजेपी डेलीगेशन को संदेशखाली जाने से रोका गया। 26 फरवरी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां की गिरफ्तारी का आदेश दिया। 29 फरवरी को बंगाल पुलिस ने शेख को गिरफ्तार किया। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर सियासी पारा हाई है। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी गिरफ्तारी को महज ड्रामा बता रहे हैं। टीएमसी नेता शांतनु सेन का दावा है ममता सरकार ने राजधर्म निभाया। सुकांत मजूमदार का दावा है बीजेपी के दबाव में गिरफ्तारी की गई। कुणाल घोष की मांग है शुभेंदु अधिकारी को सीबीआई गिरफ्तार करे। भारतीय जनता पार्टी की लगातार आंदोलन की वजह से ये सरकार बाध्य हुई शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। पहले से तो ये सरकार डिनायल मोड में था, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो हमने पहले से ही बोला था, मैंने पहले से ही बोला था कि सरकार को बाध्य करेंगे, घुटने पे ले आएंगे कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए ये बाध्य हो जाएगी। आज हमारी आंदोलन की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन की वजह से और संदेशखाली की माता बहनों की आंदोलन की वजह से सरकार बाध्य हुई है, ममता बनर्जी बाध्य हुई है शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। शेख शाहजहां को अरेस्ट कर लिया है स्टेट पुलिस। हमारा लीडर अभिषेक बंदोपाध्याय उन्होंने बोला था हाईकोर्ट के राय के 2 पैरा उसके लिए ही स्टेट पुलिस का हाथ पा बांधे हुए है और एक्शन नहीं ले सकते हैं। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसके वकील जमानत के लिए हाई कोर्ट पहुंच गए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि उसे गिरफ्तार ही रहने दो। उसके खिलाफ 42 केस दर्ज है, वो फरार भी था। हमारे पास उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं है। संदेशखाली में शेख शाहजहां के अलावा टीएमसी नेता अजीत मैती, शिबू हाजरा और उत्तम सरकार पर संगीन आरोप है। अब ये सभी गिरफ्तार हो चुके हैं। संदेशखाली का सच तब सामने आया जब पीडीएस घोटाले में ईडी की टीम शाहजहां शेख पर छापा मारने के लिए पहुंची और उन पर अटैक किया गया। बंगाल में राशन वितरण घोटाले से शाहजहां शेख के तार कैसे जुड़े, ये भी समझिए।
दावा है कि बंगाल में करीब 1000 करोड़ का राशन वितरण घोटाला किया गया। करीब 1 दशक से यह घोटाला चलता रहा। पीडीएस वितरकों ने मिल मालिकों के साथ मिलकर कम मात्रा में राशन सप्लाई की। इससे पीडीएस प्रणाली को 20 से 40% का घाटा हुआ। बचे अनाज को खुले बाजार में बेच दिया गया और आमदनी को सिंडिकेट मेंबर्स में बांट दिया गया। शाहजहां शेख उत्तर 24 परगना के ताकतवर नेता ज्योति प्रिय मालिक के सहारे पार्टी से जुड़ा। राशन घोटाले में ज्योति प्रिय मालिक जेल में है। ईडी को इसी केस में शाहजहां की तलाश थी। We see the beginning of an end. The arrest of the prime accused in the Sandesh Gali incidents is an eye-opener for everyone. This is only the beginning. I hear the death throes of an old order and the birth pangs of a new one. We have to put an end to violence in Bengal. In many pockets of Bengal, we all realize that gangsters are ruling the roost, unchecked by law enforcing agencies. This is not just a contemporary phenomenon. This is a continuation of what has been there. We have to stem the rot. What we see is only tip of the iceberg. Last election, Panchayat elections, I had the opportunity to go to the field, interact with the people, interact with the victims and the prey. I could gather that this, what I can call, what the people call, the Gunda Raj, is very much there in many pockets of Bengal. Strong action has to be taken. लेकिन राशन घोटाले में एक्शन के बीच संदेश खाली में शेख के आतंक का खौफनाक सच सामने आ गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाहजहां शेख का बैकग्राउंड क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहजहां शेख बांग्लादेश से भागकर संदेश खाली आया। संदेश खाली में शाहजहां का मामा पहले से रहता था। शाहजहां ने अपने मामा के घर पर शरण ली। पैसे कमाने के लिए नाव और रिक्शा तक चलाया। लेकिन जब रिक्शा चलाने में उसका मन नहीं लगा तो खेतों में मजदूरी करने लगा। मजदूरी से भी मन भरा तो ईंट भट्टे में काम करने लगा। इसके बाद उसकी नेतागिरी परवान चढ़ने लगी। साल 2002 में मजदूरों की यूनियन बनाई और बतौर नेता खुद को स्थापित किया। इसके बाद शेख ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। टीएमसी में उसकी साख मजबूत होती चली गई। सैकड़ों मछली पालन केंद्र, ईंट भट्टों और सैकड़ों एकड़ जमीन का मालिक बन गया। एक अंदाजे के मुताबिक उसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है। जब उसके पास इतनी ताकत हो गई तो फिर वही हुआ जो आज संदेश खाली में दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। पूरी डिटेल्स देंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए ग्राउंड रिपोर्ट।